Very good evening, friends. We are on problem number 23 of dissolution of partnership firm. I hope you have completed the same. अरे सर, अभी तो स्टार्ट किया, कंप्लीटेड द सेम बोल रहे हो? अरे होमवर्क था ना बच्चे, होमवर्क था ना ये, होमवर्क था तो आपने किया होगा। श्वेता, नुपुर एंड सानिका का प्रॉब्लम। टू पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है। कौन है वो इंसॉल्वेंट? सानिका। नुपुर एंड सानिका इंसॉल्वेंट है बच्चे। नुपुर एंड सानिका इंसॉल्वेंट है। यस। और उनसे कितने पैसे मिले हैं? नुपुर से 3000 एंड सानिका से 8000। ओके, बाकी कुछ भी नहीं मिला है, इतना ही मिला है। तो बाकी जो भी होगा क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय सॉल्वेंट पार्टनर। सॉल्वेंट कौन है? श्वेता। बाय श्वेतास कैपिटल अकाउंट लिखोगे। नुपुर के कॉलम में समथिंग समथिंग आएगा। सानिका के लिए भी बाय नुपुर कैपिटल ही आएगा, सॉरी बाय श्वेतास कैपिटल ही आएगा, बिकॉज श्वेता एक ही पार्टनर सॉल्वेंट है। तो आप क्या कर सकते हो, एक ही बार पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक ही बार बाय श्वेतास कैपिटल अकाउंट, नुपुर के कॉलम में जो भी बैलेंस है वो एंड सानिका का बैलेंस उसी में लिख सकते हो। ये जिन्होंने होमवर्क किया उनको ही समझेगा। ओके, हाँ। और एक मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पॉइंट। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 पेड बाय श्वेता। यहाँ पे क्या है? पेड बाय श्वेता। तो क्या हुआ है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट श्वेता ने किया है, श्वेता पार्टनर है। तो ठीक है, ऐसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको श्वेता ने पेमेंट किया है तो ठीक है। ऐसा बोलोगे कि आप, नहीं बच्चे, ये बिजनेस का खर्चा है ना, बिजनेस क्लोज हो रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बिजनेस के एक्सपेंस है। तो श्वेता ने पे किया है ठीक है, बट उन्हें पेएबल दिखाओ ना आप। समझ पा रहे हो क्या? आप एंट्री क्या करते हो पेमेंट के बाद? रिलेशन टू बैंक करते हो। बट अभी आपको क्या करना है? रिलेशन टू श्वेतास कैपिटल अकाउंट, उनको पेएबल दिखाओ। ओके, ऐसा नहीं करना है आपको, श्वेता ने पेमेंट किया ना ठीक है फिर रहने दो, ऐसा नहीं बोलना है। आपका बिजनेस है, बिजनेस के एंगल से सोचो, ये बिजनेस का खर्चा है। रिलेशन अकाउंट को डेबिट होगा टू श्वेतास कैपिटल अकाउंट, हम पेएबल दिखाएंगे श्वेता को। ये एंट्री एक आपको थोड़ा सा सोचना था, दिमाग लगाना था यहाँ पे थोड़ा आपको। यस। और बाकी कुछ क्वेरीज है तो पूछो आप। यू आर फ्री टू आस्क क्वेरीज नाउ, प्लीज। अरे क्वेरी पूछो ना, कुछ भी क्वेरी नहीं है। अरे सुन पा रहे हो ना बच्चे? हाँ, फिर क्वेरीज पूछो ना। प्रॉब्लम नंबर 23 में क्या पूछना है? चलो, रियलाइजेशन प्रॉफिट लॉस बताओ क्या है। लॉस है, वेरी गुड। $66,000 बोल रहे हैं बच्चे। करेक्ट है क्या? ओके, बाकी बच्चे भी वही बोल रहे हैं।
66,000 लॉस बोल रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। जिन्होंने भी होमवर्क किया है उनका आंसर 66,000 है। यस, ऐसा कोई बच्चा है जिसका आंसर 66,000 नहीं आया? सर मेरा आंसर 66,000 नहीं है सर, लॉस उतना नहीं आ रहा है। एनीवन? नो। चलो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। एक बच्चे ने डिस्ट्रीब्यूशन बताया है, श्वेता, नुपुर एंड सानिका। अमाउंट बताओ ना मुझे। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी गुड। 33,000, 22,000, 11,000। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। यस, तो रियलाइजेशन अकाउंट में किसी को क्वेरी है क्या? नहीं है तो क्विकली हम, हाँ मैं सोल्यूशन करूँ या नहीं ये बताओ। चलो अभी आपको सोल्यूशन चाहिए क्या, रिलेशन अकाउंट चाहिए क्या? पहले रिलेशन अकाउंट का बताओ। रिलेशन अकाउंट चाहिए क्या आपको? नहीं चाहिए, ओके। हाँ तो मैं क्या करता हूँ, एक रफ आपको बता देता हूँ कि रिलेशन अकाउंट कैसा होना चाहिए था। तो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है उनके लिए थोड़ा सा तो हेल्प मैं कर देता हूँ। ओके, एक्चुअली मुझे हेल्प नहीं करना था बट फिर भी, सपोज दिस इज योर रिलेशन अकाउंट। आपके डेबिट में एसेट आपने ट्रांसफर किए, ये अमाउंट वगैरह प्लीज चेक करो। एसेट डेबिट में ट्रांसफर किए 1,60,000 के, और लायबिलिटीज यहाँ पे ट्रांसफर्ड है 95,000। और आपको सन्ड्री एसेट्स के 60% मिला है अमाउंट आपको। 60% आपको अमाउंट मिला है, दैट मीन्स 96,000 आपको मिला है। जिनको भी 60% कैलकुलेट करने नहीं आए, यू हैव टू कैलकुलेट 10% एंड इंटू 6 कर सकते हो आप। ओके, यस, उतने ही पैसे मिले सन्ड्री एसेट्स के। और हमने रिलायशन एक्सपेंसेस का पेमेंट वो श्वेता ने किया था, उनको पेएबल दिखाना है 2,000। और ये इसका पेमेंट नहीं किया है क्या? हाँ, क्रेडिटर्स का करना होगा ना, फिर 95,000 उनको पेमेंट दिखाना है। यस, दैट्स इट, इतना ही है। एम आई करेक्ट? तो आप जैसे बोल रहे थे 33,000, 22,000 एंड 11,000, दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट। एम आई करेक्ट? अरे बच्चे बताओ ना। सर ये हवा में क्या लिख रहे हो? हाँ दिगंबर, पूछो ना डाउट। क्या डाउट है? पूछो ना बच्चे। दिस इज योर रियलाइजेशन अकाउंट इन शॉर्ट। यस, चलो अब कैपिटल अकाउंट में मुझे बताओ। पहले नुपुर का देखते हैं। नुपुर का डेफिशिएंसी कितना है? नुपुर का डेफिशिएंसी मतलब कितने पैसे कम पड़ रहे हैं। बाय सॉल्वेंट पार्टनर आपने कितना लिखा है, उसे डेफिशिएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी। हाँ, बाय श्वेताज कैपिटल अकाउंट आपने लिखा होगा, वो कितना है बच्चों बताओ ना। वेरी गुड, वेरी गुड, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। अरे एक बच्चे को क्वेरी पूछना था ना, वो कहाँ गया? अरे क्वेरी टाइप कर रहा है क्या बच्चा? हाँ, वेरी गुड। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूँ।
वेरी गुड, 4000 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज सब बच्चे 4000 बोल रहे। उसके बाद सुनो ना, ये सानिका का भी अकाउंट क्लोज करना है। आयशा क्या आंसर दे रहे हो, मुझे नहीं समझ रहा है। रिलेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय टू पार्टनर इन टू शेयर्स। ओके, दोनों ने अलग अलग पेमेंट किया है। हाँ, दो अलग अलग अमाउंट है, तो हाउ शुड बी अकाउंट, तो दो पार्टनर्स को पेएबल दिखाओ। रिलेशन अकाउंट डेबिट टू वन पार्टनर, ये एक एंट्री करो, फिर से रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अनदर पार्टनर, दो अलग एंट्री करो। बट 12th के लेवल पे ऐसे नहीं पूछेंगे। ओके, नॉर्मली ऐसा नहीं पूछते 12th के लेवल पे, बिकॉज रिलेशन एक्सपेंसेस ऑलरेडी कम होते हैं, तो उसमें भी दो दो पार्टनर की जरूरत नहीं होती है। प्रैक्टिकली आप सोचो ना। हाँ, बट अगर क्वेश्चन आया तो दो एंट्री करने का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो एंट्री करो। रिलेशन टू वन पार्टनर, मतलब एक फर्स्ट पार्टनर ने जितना पेमेंट किया उतना उसको पेएबल दिखाओ, सेकंड पार्टनर को उसको उतना पेएबल दिखाओ। अमाउंट तो आपको दे देंगे वो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, कैपिटल अकाउंट में हमने नुपुर का अकाउंट क्लोज किया, 4000 डेफिशिएंसी थी। अब ये इसका बताओ ना, डेफिशिएंसी सानिका का। हाँ, इसके लिए भी बाय श्वेतास कैपिटल ही है, मुझे बताओ ना, डेफिशिएंसी सानिका की डेफिशिएंसी कितनी आई है। यस, वेरी गुड, 13,000 बोल रहे बच्चे, हम चेक करेंगे। ओके, यस, ये सानिका का भी अकाउंट क्लोज गया। इसका सेकंड इफेक्ट आपने आई होप दिया है, श्वेता के डेबिट में, श्वेता's कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू नुपुर's कैपिटल अकाउंट आएगा और टू सानिका's कैपिटल अकाउंट, 4000 एंड 13,000 इन श्वेता कॉलम डेबिट साइड में। एंड ये मैं सब ओरली बोल रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं है मेरे सामने। ओके, मतलब आपके सामने सॉल्यूशन नहीं है, समझ पा रहे हो ना आप। ये रिलेशन अकाउंट है आपके सामने, ये हवा में बात कर रहा हूं मैं, आपने ऐसा किया होगा। यस, तो इसके बाद आपने क्या किया होगा, वो श्वेता का अकाउंट क्लोज करना है ना, श्वेता's कैपिटल अकाउंट। बोलो ना, टू बैंक है या बाय बैंक, टू बैंक या बाय बैंक। टू बैंक है, कितने पैसे दिए हैं श्वेता को, आपने पेमेंट कितना किया है श्वेता को। यस प्लीज, कितना पेमेंट किया है, 17,000। ओके, 17,000 आपने पेमेंट किया है श्वेता को। ओके, तो बैंक अकाउंट क्लोज हो गया बच्चे। इसके बाद बैंक अकाउंट क्लोज हो गया, कितने पे क्लोज हुआ है बैंक अकाउंट, बोथ साइड टोटल प्लीज। 1,12,000। एक बच्चा बोल रहा है 1,22,000, एक बच्चा बोल रहा है 1,12,000। अरे 1,12,000 ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं, दैट मीन्स 1,12,000 इज करेक्ट आंसर। ओके, ये आपके लिए कैपिटल अकाउंट मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया है, चेक करो एक बार। ये टू बैंक का एक अमाउंट रहा है 17,000। यस, दैट्स इट, दिस इज योर कैपिटल अकाउंट ऑफ श्वेता, नुपुर एंड सानिका। प्लीज चेक। जिस बच्चे को भी क्वेरी है, ये एक काम करो बच्चों, बच्चों एक काम करो ना, ये बाय श्वेता's कैपिटल अकाउंट आपने लिखा है ना, उसके ब्रैकेट में डेफिशिएंसी ऐसा लिख दो। दिगंबर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मिस्टर ए इज गेटिंग इंसॉल्वेंट। गेटिंग इंसॉल्वेंट मतलब इंसॉल्वेंट है ना, क्वेश्चन में दिया है। ओके, देन इट इज डिसाइडेड दैट ही विल पे द रिलेशन एक्सपेंसेस, तो उनको पेएबल दिखाओ ना। इट इज डिसाइडेड मतलब क्या है, वो पे करेंगे ऐसा डिसाइड हुआ है, वैसे नहीं होता है बच्चे, ये बिजनेस के एक्सपेंस होते हैं। खर्चा तो बिजनेस का ही है, पे ए करो, बी करो या सी करो। अगर मिस्टर ए पेमेंट कर रहे हैं तो उनको पेएबल दिखाएंगे, क्या प्रॉब्लम है, उन्हें क्रेडिट करेंगे। सर बट वो तो इंसॉल्वेंट है। अरे पैसे लेने के लिए वो रेडी है, देने के लिए नहीं है। बिजनेस देगा ना पैसे फिर मिस्टर ए को। अगर मिस्टर ए रिलेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हैं, I hope you are getting me. If suppose Mr. A, who is insolvent, is making the payment of relation expenses, suppose 2,000, अगर मिस्टर ए ने पेमेंट किया है, तो हम क्या करेंगे, मिस्टर ए को 2,000 पेएबल दिखाएंगे। सर कैसे दिखाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट टू मिस्टर ए कैपिटल अकाउंट, उन्हें पेएबल दिखाएंगे, क्रेडिट करेंगे उन्हें। उन्हें क्रेडिट कर रहे हो मतलब क्या, पेएबल दिखा रहे हो।
हाँ, मिस्टर ए इंसॉल्वेंट है मतलब पैसे लेने के लिए रेडी है वो, समझ रहे हो ना आप? इंसॉल्वेंट है मतलब पेमेंट करने के लिए, उन्हें पेमेंट करने के लिए प्रॉब्लम है। मिस्टर ए को अगर किसी को पेमेंट करना है ना तब प्रॉब्लम आएगा, बट मिस्टर ए को अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो लेगा ना, क्यों नहीं बोलेगा? हाँ, तो आपका क्वेश्चन हो सकता है सर वो रिलेशन एक्सपेंसेस अगर पे ही नहीं किया तो? हाँ, तो फिर खुद पे करेगा ना बिज़नेस, बिज़नेस पे करेगा, बिज़नेस का खर्चा है ना वो। ए पे डिपेंडेंट थोड़ी है बिज़नेस, ए, बी, सी 2-3 पार्टनर्स होंगे ना। आई होप यू आर गेटिंग मी। Then by selling his estate we recovered some amount, then we can't we pay? नहीं, मुझे नहीं समझा बच्चे, आप क्या पूछना चाहते हो? मैं एक काम करूँ क्या? आपको अनम्यूट कर देता हूँ मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ दिगंबर, जस्ट अ मिनट। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ दिगंबर। हॅलो हाँ, यस। सर, जर ए जर हे वाला इन्सॉल्वंट आणि जर त्यांनी जर तिघ पार्टनर मिळून डिसाइड केले की बिझनेस ते रिअलायझेशन एक्सपेन्स एज भरणार, मग जर त्याची आता इस्टेट आपण सगळी हे केलं, सेल केलं, मग त्यातनं जे अमाऊंट रिकवर होत आहे मग त्याच्यानी भरला तर येत नाही? नाही नाही नाही, हे बघा, एक तर असं डिसाइड तुम्ही म्हणताय की डिसाइड केले ए पे करणार, ओके, शक्यतो तसं प्रॅक्टिकली तसं डिसाइड होत नाही, बिकॉज बिझनेस एक्सपेंडिचर, इट इज बिझनेस एक्सपेंडिचर, तो बिझनेस पेमेंट करायचं असतंय. सपोज पार्टनर पेमेंट करत आहे, तर आपण काय करतो, पार्टनरला पेएबल दाखवतो. आता तुम्ही जे सेल करताय, मिस्टर ए चे ऍसेट्स तुम्ही सेल करायचं म्हणताय, म्हणजे इस्टेट वगैरे सेल करायचं, त्याच्यातून जे पैसे मिळणार त्याच्यातून पेमेंट करायचं म्हणताय, बट ते इश्यू येणारच नाही. बिझनेसचं जे एक्सपेंडिचर आहे, रिलेशन एक्सपेन्सेस, त्याच्यासाठी बिझनेस मिस्टर ए चं प्रायव्हेट इस्टेट सेल होण्याचा वेट करू शकत नाही. ओके. प्रॉब्लेम इज तुम्ही जर ऍसेट रिअलाइज करताय, सपोज डेटरचं रिकव्हरी चालू आहे, स्टॉक तुम्ही विकलेला आहे, मशिनरी तुम्ही विकलात, त्याचे तुम्हाला पैसे मिळालेत. मग त्याचे रिअलायझेशन एक्सपेन्सेस काही असतील, तुम्ही एक पर्टिक्युलर माणसाला एक लावलेला असेल, रिकव्हरीसाठी एक माणूस ठेवलेला असेल, मशिनरी सेल करायला त्याला सांगितलेलं असेल, सगळं काम तुम्ही त्याला सांगितलं. मग त्यांनी सगळं काम केल्यानंतर तुम्ही त्याला पैसे देण्यासाठी नाही म्हणता, मिस्टर एचं प्रॉपर्टी वगैरे ते होऊ दे, प्रायव्हेट इस्टेट त्याचं सगळं विकू, मग पैसे आले तर त्याला पेमेंट करू, असं म्हणणार का? तसं म्हणू शकत नाही बिझनेस. बिझनेस काय म्हणणार, जर आमचं रिकव्हरी झालेलं आहे, डेटर्सचे पैसे मिळालेले आहेत, मशिनरी, बिल्डिंग सेल करून जे पण मिळालेलं आहे, त्याचे पैसे असणार ना बिझनेसकडं. मग ते यूज करून ते रिलेशन एक्सपेन्सेस पे करतात. आणि अजून एक फॅक्ट सांगतो तुम्हाला, सगळ्यात इम्पॉर्टंट डिझोल्युशन टॉपिक मध्ये, बाकी कोणाचं पेमेंट हो न हो, रिलेशन एक्सपेन्सेसचं पेमेंट करावंच लागतंय. ओके, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे डिटेलमध्ये ते मी ऍक्ट लॉ मध्ये वगैरे जात नाही, बट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज रिलेशन एक्सपेन्सेस ओनली. कारण सगळं रिकव्हरी वगैरे त्यांनी केलेलं आहे ना, काम त्यांनी केलेलं आहे, आणि बाकी खर्च म्हणजे ते मीटिंग झालेलं म्हणा, ते काय सेल करायचं, कोणाला सेल करायचं, किती पैसे मिळत आहेत, ह्याचं काहीतरी जे खर्च झालेला आहे, ते आधी सर्वात आधी ते खर्च पे करायचं, मग बाहेरचं तुमचं बघून घ्या नंतर, क्रेडिटरचं पेमेंट, ह्याचं त्याचं. त्याच्यासाठी आपण मिस्टर एचं वेट करणार नाही, किंवा त्यांच्या इस्टेटचं सेल करायचं वेट करणार नाही. प्रॅक्टिकली तुम्ही करू शकता, मे बी तुम्ही म्हणत असेल, आता सर पैसेच नाही आहेत, काय रिअलाइजच झालं नाही, ऍसेटचे पण पैसे आले नाही, तरी रिलेशन एक्सपेन्सेस काही आहेत सर, मग आम्ही तसं करू शकतो का? करू शकता. ओके, बट दॅट डझंट मीन की तसंच करायचंय. ओके, हा, बट हे क्वेरी जे आहे हे प्रॅक्टिकल ऍस्पेक्टनी हे आहे, बट 12thच्या लेवलला तेवढं रिलेव्हंट नाही. आय होप तुम्हाला कळालेलं आहे दिगंबर. येस सर. ओके, ग्रेट. सो नेक्स्ट, चलो बच्चों, ये कैपिटल अकाउंट का बता दो ना मुझे, ये कैपिटल अकाउंट आपको समझा है क्या?
सर एग्जाम में ये जनरल सिंपल डिसोल्यूशन का ही जर्नल एंट्री पूछते हैं क्या? वैसा कुछ नहीं है, इसका भी जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं ना वो। ये प्रॉब्लम का भी टू पार्टनर इंसॉल्वेंट का भी जर्नल एंट्री पूछ सकते हैं। ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि सिंपल डिसोल्यूशन का ही जर्नल एंट्री पूछेंगे। आएगा ना, और बहुत सारे क्वेश्चंस है, और बाद में इंसॉल्वेंट में भी जर्नल पूछेंगे वो। आपको सब कुछ आना चाहिए। सर फिर ये क्या करे सर, ये एंट्री कैसे करे? ये जो डेफिशिएंसी की एंट्री है ना सर, ये कैसे करे? आपको आता है ना लेजर से, श्वेता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नुपुर's कैपिटल अकाउंट, श्वेता's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सानिका's कैपिटल अकाउंट। ओके, लेजर से तो आप कर सकते हो ना एंट्रीज। कर सकते हो ना बच्चे? यस, तो आपको आना चाहिए, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। हाँ, जर्नल की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, ऐसे ही नहीं आएगा वो, आपको प्रैक्टिस करना है। यस, सो दिस इज माय कैपिटल अकाउंट। चलो बैंक अकाउंट आपको आया है क्या बच्चों? बैंक अकाउंट सॉल्यूशन आपको चाहिए क्या? बैंक अकाउंट मेरे पास नहीं है अभी, बट अगर आपको चाहिए तो मैं प्रिपेयर करूंगा। डू यू वांट बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट चाहिए क्या आपको? नो? बैंक अकाउंट चाहिए क्या बच्चों? नहीं चाहिए? यहाँ पे टोटल शायद 1,12,000 बोल रहे थे ना आप? प्लीज कंफर्म दिस। अगर किसी का टोटल अलग आ रहा है, 1,22,000 आया था एक बच्चे का, इसलिए मैं सोच रहा था कि आपको आंसर बता दूं। मुझे भी पता नहीं है, मैं क्वेश्चन से देख के लिखूंगा। बैंक अकाउंट का बैलेंस कितना था बच्चों? बैलेंस था 5,000। उसके बाद आपको एसेट्स के कितने मिले पैसे? 60% कितना आया था वो? यस दिगंबर, नो इश्यूज। $96,000 पैसे मिले थे एसेट सेल करके। ओके, और पेमेंट पेमेंट कितना किया था आपने? ये क्रेडिटर्स का 95,000 पेमेंट, इतना ही ना? और बाद में आई थिंक एंड में 17,000 वो श्वेता को पेमेंट था, बट और कुछ पैसे आए हैं शायद बैंक अकाउंट में। 5, हाँ वो 3,000 एंड नुपुर एंड सानिका ने कुछ तो लाया था ना, 3,000 एंड समथिंग समथिंग। ये रुको ना, हाँ 8,000। आई थिंक दिस इज योर बैंक अकाउंट, प्लीज चेक। यस, 8 प्लस इज 16। हाँ, तो दिस इज करेक्ट। डेबिट साइड में तो सब आ गया है, क्रेडिट साइड में भी सब कुछ है। यस, दिस इज योर बैंक अकाउंट, प्लीज चेक। अगर किसी अमाउंट में वगैरह प्रॉब्लम है, पूछ सकते हो आप, सर ये कहाँ से आया, ये किसका है, वो किसका है। यस, चलो तो फिर ये था प्रॉब्लम नंबर समथिंग समथिंग। कितना था प्रॉब्लम नंबर? 23 शायद। यस, सो दिस वाज प्रॉब्लम नंबर 23। ये डिस्कशन में देखो, आप होमवर्क करके भी इतना टाइम गया है। ये जितना टाइम हमने डिस्कशन में दिया है, उससे कम टाइम में आपने सॉल्यूशन किया होगा घर में, रूलिंग करके अच्छे से। डिस्कशन में थोड़ा ज्यादा टाइम गया है, बट नो इश्यूज, आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल इससे बढ़ता है। तो अब इस टॉपिक में क्या रहता है बच्चों? ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट।
ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट। यस, आप एक्साइटेड हो कि ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के लिए? अलग ही कंसेप्ट है, पूरा अलग होता है वहां पे, ये रेगुलर सॉल्यूशन नहीं होता है। रेगुलर सॉल्यूशन नहीं होता है, सब कुछ अलग होता है वहां पे। बिकॉज सुनो ना, प्रॉब्लम इज सब पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, मतलब एक के पास भी पैसे नहीं है। ए, बी एंड सी, सपोज 3 पार्टनर है, तीनों के पास भी पैसे नहीं है कुछ भी, या बहुत कम है। तो अगर बिजनेस इनसे पैसे मांगेगा ए, बी एंड सी से, तो वो दे पाएंगे क्या? नहीं दे पाएंगे। तो प्रॉब्लम है ना, बिकॉज एट द एंड अगर बिजनेस के पास पैसे नहीं है, तो बिजनेस क्या करता है? बाय बैंक लिख के पार्टनर से पैसे लेता है और क्रेडिटर्स, आउटसाइड लाइबिलिटीज के पेमेंट करता है। बट द प्रॉब्लम इज ए, बी एंड सी के पास पैसे ही नहीं है, बिजनेस के पास भी नहीं है, फिर क्या करेंगे? सर ये तो बहुत सीरियस इश्यू हो गया सर। फिर क्रेडिटर्स का, बैंक लोन का वगैरह क्या करे सर, कैसे पेमेंट करे? तो यही तो इंटरेस्टिंग बात है ना बच्चे। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले आपको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है, याद रखो। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये फुल पेमेंट करना है। बट आउटसाइड लायबिलिटीज के लिए ऐसा नहीं है बच्चों, बिकॉज आपके पास पैसे नहीं है, बिजनेस के पास भी नहीं है और पार्टनर्स के पास भी नहीं है। तो किससे पूछेंगे? किसी से नहीं पूछ सकते। सर फिर करे तो करे क्या? तो वो हम कब देखने वाले? नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर, आउटसाइड लायबिलिटीज का पेमेंट कैसे होगा, पार्टनर्स का बैलेंस का क्या होगा, सर करेंगे क्या हम? कम पैसे है सर, एक थोड़ा ज्यादा दे रहा है, बी कुछ भी नहीं देता बोल रहा है, सी के पास भी नहीं है सर कुछ, करे तो करे क्या सर? वो हम सब कुछ कब देखना है? नेक्स्ट लेक्चर में। ओके तो आई होप आप एक्साइटेड हो ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट के लिए। कल मैं एक प्रॉब्लम लूंगा डायरेक्टली, आपको प्रोसीजर समझ जाएगा। हाँ, थोड़ा सा डिफरेंट है बट इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है और लॉजिकल भी है। ओके तो आपको क्या करना है, आज तक जितना हुआ है उतना रिवाइज कर लो। ओके टेस्ट रहने वाले हैं नेक्स्ट वीक में, तो आपको रिवाइज करना है अच्छे से। ओके आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड थैंक यू।